नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वीं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी गई। बिहार शरीफ के देवीसराय चौक पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए 69वीं महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अतिपिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामदेव चौधरी, संरक्षक हरेंद्र चौधरी, उपाध्यक्ष भोला पासवान, संगठन सचिव रंजीत कुमार, विनोद रजक, अतिपिछड़ा दलित अल्पसंख्यक संघर्ष मोर्चा के संस्थापक एवं प्रदेश अध्यक्ष बलराम दास ने संयुक्त रूप से कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के समान में मनाया जाता है, जो भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता और समाज सुधारक थे, और इस दिन उनके सामाजिक न्याय, समानता व राष्ट्र निर्माता के अतुलनीय योगदान को याद किया जाता है। खासकर बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उनके बौद्ध नेता के रूप में उनके दर्जे के कारण इसे महापरिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। यह दिन भारत के संविधान निर्माता और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए है। अंबेडकर ने अपने जीवन के अंत में बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म के मृत्यु के बाद निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहते हैं, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को ये नाम दिया गया है। अंबेडकर साहेब ने अपने जीवन के अंत में बौद्ध धर्म अपनाया था और बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद निर्वाण को महापरिनिर्वाण कहते हैं, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को ये नाम दिया गया है। यह दिन समाज में समानता, न्याय और मानव अधिकारों के लिए उनके अथक प्रयासों को याद करता है और एक समावेशी समाज बनाने के लिए उनके सपनों को पूरा करने की प्रेरणा देता है। संविधान के जनक के रूप में उनके योगदान, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक सुधारों में उनकी भूमिका को याद किया जाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेता अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे देश में लोग प्रार्थना करते हैं, उनके सिद्धांतों पर विचार करते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। लाखों अनुयायी मुंबई स्थित उनके समाधि स्थल चैत्य भूमि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं। इस मौके पर उपस्थित सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान को रक्षा करने के लिए शपथ लिए। इस अवसर पर सुभाष चंद्र पासवान, हॉलीवुड डायरेक्टर रंजीत चंद्रा, रमेश पासवान, हेमंत कुमार एवं अन्य समाजसेवी लोग उपस्थित थे। आज बिहार शरीफ की बुद्ध की धरती, पावन धरती पर आज हम लोग संविधान निर्माता, सर्वश्रेष्ठ संविधान रचयिता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, मीठी कला के रचयिता संविधान के, आज उनकी 69वीं जयंती, आज अति पूर्ण तिथि मनाने का काम आज हम लोग किए हैं और उनकी महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज हम लोग शपथ लेते हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन बाबा साहब के संविधान को मिटने नहीं देंगे। लेकिन दूसरे तरफ हम लोग देख रहे हैं कि जिस संविधान को बाबा साहेब ने अधिकार दिया है कि एक वोट जो है अमीर को भी देने का है, एक वोट गरीब को देने का है, लेकिन इनके वोट के द्वारा चाहे केंद्र सरकार बनती हो, चाहे राज्य सरकार बनती हो, लेकिन हमारा ही बीच का आदमी जीत कर जाता है, लेकिन संविधान के रक्षा करने की बात नहीं करते हैं और वो कुछ मनुवादियों की सरकार में जाकर उससे हिल मिलकर संविधान की बात नहीं करते हैं। लेकिन आने वाला समय में जब हमारा समाज, देश का लोग जाग जाएगा और ऐसे बिचौलिए नेता को उखाड़ फेंक कर काम करेगा और बाबा के बनाए हुए संविधान को रक्षा करते हुए अपना सरकार बनाने का काम करेगा। मैं रामदेव चौधरी, फुटपाथ संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष। 6 दिसंबर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। नालंदा के धरती देवीसराय मोड़ पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि माला अर्पण किया जा रहा है और भारत का जो देश, हमारा जो भारत है, वो भारत हमारा बाबा साहब के संविधान से चलता है और संविधान के हिसाब से हमारा कानून है और हमारे जो बाबा साहब हैं
जो सिग्नल और नॉलेज हैं, ये हमारे देश में नहीं, इनका पूरे विदेश में इनकी श्रद्धांजलि सभा मनाई जाती है। हम यहाँ की सरकार से, मौजूदा सरकार से मांग करते हैं कि तमाम विद्यालय में माने संविधान के प्रतियां का भी पाठ पढ़ाया जाए, संविधान के हिसाब से संविधान की जानकारी हमारे बच्चों को मिले, इसलिए विद्यालय में संविधान भी पढ़ाया जाए, उसका भी एक घंटी किया जाए और समय पे रहते हुए सब काम किया जाए। और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। यह जो उपस्थिति है अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ नालंदा के तत्वावधान में है और बाबा साहेब के द्वारा बताए गए संकल्पों पर हम लोग चलने का प्रयास करते हैं, लोगों को उपदेश भी देते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। संगठन शिक्षित होना एक अलग चीज़ है, लेकिन इनके आदर्शों का अनुपालन करवाना समाज के लिए सबसे उपयोगी होता है। और सिर्फ प्रवचन देने से नहीं, उस समाज में उस स्तर तक कार्य करवाने के लिए भी लोगों को तत्पर रहना पड़ेगा, तभी इनके सपनों को हम लोग साकार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए नमो बुद्धाय जय भीम। आज ही के दिन 6 दिसंबर 1956 को विश्व के शांति का संदेश देने वाले महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, भारत के सुंदर संविधान देने वाले, विश्व विभूति भारत रत्न हमारे बीच आज ही के दिन इस संसार को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने भारत को ऐसा संविधान दिया कि राजा हो और रानी सबको समान वोट का अधिकार दिया, किसी के साथ भेदभाव पैदा नहीं किए। लेकिन सुंदर संविधान को आज कुछ मनु के जो संतान हैं उन लोग हैं जो मिटाने पर तुले हैं। मैं संविधान को किसी भी हालत में समाप्त होने नहीं दूंगा, उनके विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि बाबा साहब कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनको हम लोग श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। हम लोगों ने संकल्प लिया था कि इनके आदर्शों को गांव-गांव तक फैलाएंगे। इसको हमने करीब 1/3 गाँव में पहुंचा दिया है। जहां भीम चर्चा हो रही है, बुद्ध चर्चा हो रही है, इसी तरह से एक संकल्प और हमने लिया है कि हम यहाँ जो है कम से कम 5000 लोगों को बौद्ध धर्म का दीक्षांत समारोह श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में दीक्षांत समारोह मनाएंगे। और जो है जितने भी लोग जब हो जाएंगे 5000 हम जमा 100 के लगभग लोग तैयार हुए हैं बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। ये देश जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक यहाँ का SC ST OBC और माइनॉरिटी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाएंगे, जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे और SC ST OBC के लोगों पर अत्याचार करते रहेंगे। ये आज जो है संविधान बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ भी रहे हैं। नमन करते हैं बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब को नमन करते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध सारे कार्य, जैसे देखे SC ST अत्याचार अधिनियम को इन्होंने समाप्त करने का कोशिश किया था, लेकिन जब आंदोलन हुआ, हम लोगों ने आंदोलन किया तो उसको वापस लेना पड़ा और पूर्ण रूप में उसको संविधान में लागू किया गया। क्या परिचय? हरेंद्र चौधरी, अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ नालंदा के फाउंडर एवं अभी वर्तमान में संरक्षक। अब तक
लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज।